Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of Adda 24/7. So दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी का फाइनली नोटिफिकेशन आपके सामने है ना। और इसी के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई आप में से काफ़ी सारे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं कि सर इसकी मतलब एग्जैक्ट डेट्स क्या है मेनली, है ना। कि जैसे जुलाई में आपको नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं आएगा, फॉर्म फिलिंग कब से शुरू हो जाएगी, फिर वैकेंसी कितनी होगी, इसके अंदर प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग आज के सेशन का जो है मोटिव रहेगा मेनली, राइट। सो बिना किसी तरीके दोस्तों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है ये होना चाहिए। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट भी मिलता है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जिसमें आपका IFSC, CB, RBI, IRD का भी एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, देन फिर नाबार्ड, तो ढेर सारे एग्जामिनेशन लाइनअप एक के बाद एक, है ना। तो जो बच्चे पहले से कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनके लिए तो एक तरह से बोल सकते हो गोल्डन टाइम है ये, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन आ रहे हैं और एग्जाम के बाद एग्जाम रहेंगे आप लोगों के। और जो बच्चे अभी भी शुरू करते हैं तो उनके लिए भी मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ, क्योंकि आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, है ना। बट एफर्ट्स करोगे, राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करते चलोगे तो रिजल्ट आपको उसके भी मिलेंगे, है ना। चलिए, सो दोस्तों देखिए, इन चारों पॉइंट्स पर अगर हम बात करें, है ना, तो आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को थोड़ा समझना ज़रूरी होगा कि अगर थोड़ा सा हिस्ट्री जो है उसको उठाकर हम लोग देख लें, है ना, तो उन चीज़ों के थ्रू हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, राइट। सो देखिए, जैसे इतना तो पता चल गया आपको कि टेंडर रिलीज़ हो गया। अब टेंडर रिलीज़ हो गया मतलब नोटिफिकेशन तो कंफर्म है कि आना ही आना एक तरह से, ठीक है। अब देखिए, जैसे पिछली बार की हम लोग बात कर लें तो लास्ट टाइम क्या होता दोस्तों कि 26 अप्रैल को आपको इस तरह की पेपर कटिंग मिलती है ना। मतलब कि पेपर में वो डाल देते हैं जैसे, राइट, कि भाई कितनी क्या वैकेंसी आने वाली है, कब से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। वो एक तरह से शॉर्ट नोटिफिकेशन टाइप बोल सकते हो उसको, कि आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया एक बार उन्होंने, है ना। तो ये जो था इसका पेपर कटिंग मिला था लास्ट टाइम का अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो लास्ट ईयर का पेपर कटिंग था जो कि 26 अप्रैल को आया था, राइट। और उसके बाद में दोस्तों इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया था आपका कब, ये आपका इधर जून में, ठीक है। तो ये आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया था जिसके अंदर फॉर्म फिलिंग जो थी आप लोगों की वो 9 मई से स्टार्ट हो गई थी। मई में आ गया था एक्चुअली, अप्रैल के बाद में मई में, है ना। तो 9 मई से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया था जो कि 9 जून तक चला था मेनली, है ना, ठीक है। 9 मई से 9 जून तक आपका फॉर्म फिलिंग चला था। और अब एग्जाम की अगर बात करोगे दोस्तों तो 9 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन हो गया था, जून के बाद में जुलाई, राइट। तो 1 मंथ का टाइम आपको मिला है इसके अंदर। मतलब ये मान के चलो कि पेपर कटिंग मिली, उसके बाद में नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के बाद में आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है। यहाँ पर 1 महीने का टाइम मिला फेज़ 1 के लिए, ठीक है, पेपर 1 के फेज़ 1 के लिए। और वहीं पर अगर बात करें फेज़ 2 के आपकी, तो फेज़ 2 के आपका हो गया था 30 जुलाई को, है ना। तो ये प्रोसेस थी 2023 की। अब उसी तर्ज पर अगर इस बात की हम लोग बात कर लें, अगर इसी बात की मतलब इस बात की अगर बात कर लें इस बार की, तो दोस्तों क्या है कि 2024 का सर कब मिलेगा। सो देखिएगा दोस्त, सबसे पहली चीज़ कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, तो बिल्कुल जुलाई में आपका नोटिफिकेशन 100% मान सकते हो कि एक्सपेक्टेड है, राइट। बिल्कुल मिलेगा आपको जुलाई में, राइट। देखो, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों कि 18 के बाद में, है ना, 18th के बाद में आपको जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होता है वो देखने को मिल जाएगा, है ना। 18th के बाद में आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आप लोग कि 25 जुलाई या फिर उसके बाद मतलब 1-2 दिन आगे पीछे चीज़ें हो सकती है ना, कि 25 जुलाई के आसपास आपको इसका डिटेल्ड वाला नोटिफिकेशन जो देखने को मिल जाना चाहिए। क्लियर है ना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि टेंडर के बाद में ये तो कंफर्म हो गया कि नोटिफिकेशन आना ही आना है ना। तो ये डेट से कुछ कि भाई 18 के आसपास आपको पेपर कटिंग मिल जाए, आपको कंफर्मेशन कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ रहा है, कितनी क्या वैकेंसीज आ रही है उसके अंदर, वो भी आपको मेंशन मतलब पता चल जाएगा श्योरली। उसके साथ साथ ही अगर बात कर ले डिटेल्ड वाले की, तो 25 के आसपास आपको डिटेल्ड वाला मिल जाएगा, है ना। इसके बाद अगर दूसरी बात कर लें कि सर फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगी, तो भाई देखो, जिस नोटिफिकेशन आएगा उसी टाइम से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो जब वो आ जाएगा तो पता चल जाएगा, और आपको मतलब काफ़ी सारा टाइम मिलता है फॉर्म फिलिंग के लिए कि आप इस दौरान अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी रहेगी, है ना, जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा, एज लिमिट रहेगी आपकी, वो सारा का सारा डिटेल पार्ट हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नोटिफिकेशन आने की बात कर लेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, बाकी दोस्तों अगर एग्ज़ाम की अगर बात कर लेंगे तो सितंबर के आसपास आपका एग्जामिनेशन क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड रहेगा इसके अंदर, है ना। कि अगर जुलाई में आएगा, ठीक है, तो अगस्त सितंबर के आसपास आपका क्या रहेगा मेनली कि आपका एग्जामिनेशन क्या है एक्सपेक्टेड है इसके अंदर, राइट। तो ये बातें ध्यान रखिएगा।
अब इसके अलावा दूसरी बात जो परेशान कर रही होगी आप लोगों को, ठीक है, कि सर वैकेंसी कितनी क्या होगी, वैकेंसी कितनी क्या होगी। तो दोस्तों देखो, वैकेंसीज को लेकर हम डायरेक्टली कुछ नहीं बना सकते, है ना, कि डायरेक्टली आप वैकेंसीज को लेकर कुछ बता दो। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर ले, एनालाइज कर ले एक बार ज़रा, है ना, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो दोस्तों, हमने रखा डेटा कब का, ये जो डेटा है ये डेटा आपका है कब का, 2023-24 का, लास्ट ईयर का, ठीक है। जहाँ पर अगर जनरल स्ट्रीम वाले की बात कर ले, जनरल की, है ना, तो उसमें 222 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 222 वैकेंसी थी, 222 वैकेंसीज थी, राइट, ठीक है, लास्ट ईयर। अब दोस्तों उसके पहले की अगर बात कर ली जाए, तो उसके पहले अगर बात करोगे आप 21-22 की, ठीक है, ये ऑफिशियल वाला पार्ट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है ना उसी का पार्ट है दोस्तों। ये 23-24 का है आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर 222 वैकेंसीज थी। अगर बात कर ले हम लोग कौन सी 21-22 की, तो 21-22 को अगर देखोगे आप लोग, तो इसमें 238 वैकेंसीज थी। कितनी वैकेंसी थी? 238, है ना। यहाँ पर वैकेंसीज कितनी थी? 238 वैकेंसीज थी। यहाँ ज़्यादा वैकेंसी थी, 2023 में थोड़ी वैकेंसीज क्या होगी, कम हो गई। अब उसके बाद में अगर दोस्तों इसके पहले अगर जाओगे आप लोग, है ना, 20-21 की अगर बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ अगर वैकेंसी देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर 270 वैकेंसी थी। कितनी थी? 270 वैकेंसी थी, है ना। तो ये इस तरह का डेटा दोस्तों पिछले 3 साल का अगर देखा जाए तो 270, फिर यहाँ पर थोड़ी वैकेंसी कम होगी, 238 थी, फिर इस बार थोड़ी लास्ट ईयर थोड़ी सी वैकेंसी कम होगी, 222 थी, है ना। तो हो सकता है कि इस बार 200 के प्लस या फिर माइनस उसी के इर्द गिर्द आपकी वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। देखो मतलब एग्जैक्ट फिगर बोलना अभी सही नहीं होगा, राइट, क्योंकि वैकेंसी का ऑर्डर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल थोड़ी डिक्रीज वैकेंसी चल रही है। तो वैकेंसीज अगर कम हो रही है तो इस बार हो सकता है कि 200 से कम या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, इसी के आसपास का आपका डेटा रहेगा इस बार वैकेंसीज का, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि बस अपनी प्रिपरेशन पर, कि मुझे तो एक ही चाहिए वैकेंसी, कंपटीशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो कितनी भी वैकेंसीज आए बस आपको फाइट करनी, दैट्स इट, राइट। तो इसको लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है ना। और ये रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्जामिनेशन है तो थाउजेंड्स में वैकेंसी कभी आती नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। दूसरा दो अगली चीज़ होती है ना, तो वही है कि अप्रोक्स 200 प्लस माइनस में आपकी वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी इसके अलावा जो बात है कि प्रिपरेशन कैसे करें हम लोग, है ना, तो हमेशा प्रिपरेशन के आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, है ना। हमेशा प्रिपरेशन के आपके पास कितने 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो सेल्फ कर सकते हो या फिर किसी पेड कोर्सेज के साथ आप चल सकते हो। सेल्फ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अगर आप लंबे टाइम से सेल्फ स्टडी करते आ रहे हो, आपको सारी चीज़ें पता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे बिगनर्स हैं या फिर फ्रेशर्स हैं, तो इस टाइम ये कोई रिस्क लेने का मामला नहीं है कि भाई आप सेल्फ स्टडी करो, राइट। तो मतलब देखो, हमारे में भी जान पहचान में कोई होता तो हम उसको भी रिकमेंड नहीं करते कि भाई सेल्फ स्टडी से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बचा है उसके दौरान, ठीक है। तो कहीं ना मतलब कम से कम उनको किसी ना किसी कोर्स में एनरोल कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, कुछ सिंपल पार्ट्स है ना, इस प्रिपरेशन को अगर अच्छे से करना है, जो बच्चे बिगनर्स हैं उनके लिए, तो सबसे पहले आपको जानना है सिलेबस को अच्छे से, है ना। अपने एग्जामिनेशन को जानो कि कितने पैटर्न्स, मतलब कितने फीस का एग्जामिनेशन है ना, उसका सिलेबस क्या है मेनली, राइट। सिलेबस आपको पता होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, या फिर इंग्लिश हो, या फिर जनरल अवेयरनेस है आपका, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, या फिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ है। तो सबके सिलेबस को प्रॉपर जानना है, आपको समझना है उसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको काम किस पे करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि इस एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी डेप्थ कितनी होती है ना, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा, और वहीं से आपको ये भी समझ में आएगा कि मुझे किस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मेनली, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि हम लोग प्रिपरेशन जो है ग्रेड बी लेवल की कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लर्क वाले क्वेश्चंस के साथ में, है ना, तो वो कभी मैच हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो आपको वैसे ही क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी करना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे अपने लेवल को स्लोली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्वांट के अंदर बात करें तो वहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों एग्जामिनेशन में क्वांट जो है वो हमेशा गेम चेंजर होता है ना। बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में कर लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्वांट में फिर वो अटक जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके चलना है, ठीक है। चीज़ों की पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है आप लोगों को। उसके अलावा दोस्तों बात आती है किसके पास की, सोर्सेज की। तो देखो बहुत सारे सोर्सेस हैं अलग अलग, यूट्यूब से, PDF नोट्स हैं, अलग अलग बुक्स वगैरह हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लो, अभी जितना टाइम बचा उसमें थोड़ा बहुत अगर सोचना चाहो तो सोच सकते हो, ठीक है, आए आपके ऊपर है। अदरवाइज आप कोई भी एक सोर्स पकड़ो और उनके साथ अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ किसी भी तरह से, ठीक है। प्रिपरेशन में पूरी तरह से लग जाना है, और प्रिपरेशन में लगने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, राइट। टाइम टेबल हम लोग कुछ तो भी नहीं बनाना है, आपको टाइम टेबल ऐसा रखना है
कि जिसको आप प्रॉपर वे में फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं कि हमने 6 दिन 7 दिन फॉलो किया और फिर वापस से डिसकंटिन्यू हो गया। तो पूरा टाइम लेके थोड़ा अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाइए, चाहे आप दिन में पढ़ रहे हो या रात में पढ़ रहे हो, जब कभी भी आपको सूटेबिलिटी बन रही है पढ़ने के लिए तो वैसा टाइम टेबल बनाइए और उसके साथ पढ़ते चलिए आप लोग, राइट। अब अगर आप पेड कोर्स के साथ प्रिपरेशन करने चाहते हो तो उसके लिए Adda24/7 पर पेड कोर्सेज भी हैं। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हो तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, फेज़ 1 की भी और फेज़ 2 की भी, राइट। चलिए दोस्तों, सो देखिए आपको पता है 3 फेज़ का अपना एग्जामिनेशन है, तीनों फेजेस को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस एग्जाम को अगर पूरी तरह से क्लियर करना है तो ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है और फेज़ 2 के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है उसको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ESI, FM, इंग्लिश तीनों के लिए डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। उसके साथ साथ अगर बात कर ले दोस्तों तो सिंपल सी बात यह है कि छोटे छोटे टारगेट बनाते चलेगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलेगा, है ना। आराम से वहाँ तक का सफ़र है, पहुँच जाओगे, ठीक है। अब उसके लिए देखिए, अगर आपको Adda24/7 के साथ चलना है तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो मेनली कि किसी पेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे जो डाउट्स हैं उनके थोड़े डाउट्स एक बार ले लेते हैं ज़रा कि देखो उसके लिए एक छोटी सी बात है कि अगर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को तो पेड कोर्सेज के साथ चलोगे तो हमारे PDF नोट्स हैं और उसके साथ साथ ही दक्ष क्वांट जो है बुक, है ना, Adda24/7 पे मिलेगी। दक्ष क्वांट की जो बुक है वहाँ का पार्ट कर सकते हो, उससे कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि जो अदर बैंक एग्जामिनेशंस होते हैं, है ना, उनके मेंस की टेस्ट सीरीज़, मतलब जैसे SBI PO हो गया तो SBI PO की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वहाँ के जो मेंस के जो क्वेश्चंस थे वो हो गया। IBPS PO मेंस का जो कंटेंट है ना, उसके साथ आप प्रिपरेशन कर लो। SBI क्लर्क मेंस जो है उनका कंटेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन के साथ। क्लियर, इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके लिए कि पेड कोर्स के साथ जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि देखो अपकमिंग डेज में दोस्तों बहुत सारे एग्जामिनेशन है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइन अप है। IFSC, RBI ग्रेड B, CB, NABARD, IRDA, ये हो गए रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम। साथ साथ ही बैंकिंग के ढेर सारे एग्जामिनेशन है आपके पास, है ना। आप लोग जानते हो RRB का क्लर्क हो गया, RRB PO हो गया आपके पास में, है ना, SBI PO, SBI क्लर्क हो गया, तो ढेर सारे एग्जामिनेशन है। तो या तो इनके सेपरेट बैचेस आप लोग लो या फिर सबको कंबाइन ले ले। तो Adda24/7 पर फिलहाल में ट्रिपल बेनिफिट चल रहे हैं, मतलब ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है एक तरह से देखा जाए तो, और फ्लैट आपको 79% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन ऐप से परचेस करने जाओगे इस रेफरल कोड के साथ जो कि Y710 है ना, तो आपको 80% का डिस्काउंट में मिल जाएगा। कितना? 80% का डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो डबल वैलिडिटी, 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब ट्रिपल ही हो गया एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स आप लोग उठा सकते हो। किसके ऊपर है दोस्तों? ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अपने बैचेस पर, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैंक महापेक प्लस, है ना। देखो RBI ग्रेड B का एक सेपरेट बैच है, सिलेक्शन बैच, आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, सिर्फ अगर RBI ग्रेड B कवर करना है फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू के लिए, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मल्टीपल एग्जाम्स कवर करने हैं तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन जाता है बैंक महापेक प्लस, है ना। आप लोग ज्वाइन करना चाहो या फिर आपके फैमिली में कोई हो तो ज़रूर उनको इसी बैच के लिए बोलिएगा, है ना। सिंगल में यार पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है क्योंकि हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज अलग आता है ना, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज डिफर करता है तो फिर टेस्ट सीरीज का खर्चा उठाओ अलग से, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स में नो डाउट आप अपेयर होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि एक ही बार ले लें इसको, चाहे 2 लोग मिलकर ले लो, 3 लोग मिलकर ले लो, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में बाइफिकेट कर लेना चीज़ों को, राइट। तो 2 फ्रेंड्स 3 फ्रेंड्स मिलकर इसको परचेस कर सकते हो। रेफरल कोड सेम ही है Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन बैंक महापेक प्लस, ठीक है। अब इसमें एनरोल किस तरह से करना है एक बार वो भी जरा देख लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको विजिट करना होगा Adda24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। वैसे तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगवा रखी है, वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर Adda24/7 की वेबसाइट पर विजिट करें यहाँ पे, है ना। और जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। अब आप जाओगे यहाँ पर ऑल कोर्सेस में, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन किया तो नीचे नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज NSO, रेगुलेटरी बॉडीज NSO, इस पर क्लिक कर लो। ये काफ़ी सारे आपके पास एग्जामिनेशन है, ढेर सारे एग्जामिनेशन यहाँ पर है। आप जाओगे RBI ग्रेड B में, तो दोस्तों जैसे ही आप RBI ग्रेड B में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखो क्या दिख रहा है, डबल वैलिडिटी, 2x प्लस 3 मंथ वैलिडिटी, सब अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम को कवर करना है, या फिर आप सपोज करो सिर्फ RBI कवर करना है तो RBI ग्रेड B के लिए ये बैच है, सिलेक्शन बैच है आपका, है ना, जो कि आपका 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको एनरोल कर सकते हो, या फिर
आपको लग रहा है कि सर मुझे रेगुलेटरी बॉडीज़ के सारे एग्जाम कवर करने हैं, सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के, तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड एसओ का महापैक है, ठीक है, उस पर भी काफ़ी सारा डिस्काउंट है। या फिर आपको लग रहा है सर बैंकिंग के सारे एग्जाम कवर करने हैं मुझे, तो बेस्ट ऑप्शन है बैंक का महापैक प्लस दोस्तों। क्या हो गया? बैंक महापैक प्लस, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। राइट, करना क्या है, बाय नाउ पर जाना है। राइट, यहाँ पर रेफरल कोड आपको लगाना पड़ेगा जो कि Y710 है। क्या है रेफरल कोड? Y710 है और उसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख पाओगे कि जो 12 मंथ का कोर्स है वो हमें 27 मंथ के लिए मिल रहा है। कितने मंथ के लिए मिल रहा है? 27 मंथ के मिल रहा है। और कितने जो है डिस्काउंट आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, है ना, 80% का डिस्काउंट, 27 मंथ के लिए कोर्स, और इतना टाइम सफिशिएंट होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इतने सारे एग्जामिनेशन निकलते हैं हर साल, कोई तो निकलेगा इसमें, है ना। ठीक है, तो ये रेफरल कोड है, इसको यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हो दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, है ना। बस इन एग्ज़ाम्स को क्लिक करने के लिए एक ही सिंपल सी बात है यार, कि पढ़ाई करना पड़ेगी आपको, पढ़ो, दैट्स इट, है ना। और बाकी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। लास्ट टाइम में आप स्ट्रेटेजी करने जाओगे, 10 दिन की स्ट्रेटेजी, 15 दिन की स्ट्रेटेजी, 1 महीने की स्ट्रेटेजी, है ना, ठीक है। स्ट्रेटेजी ठीक है, लेकिन सबका घूम फिर कर बात एक ही आती है कि भैया पढ़ाई करनी पड़ेगी, दैट्स इट, ठीक है। तो बस पढ़ते चलिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते चलिए, है ना। ग्रेड बी का एग्जामिनेशन है तो उसी लेवल की प्रैक्टिस भी करिए। देखो, हमेशा अपने एग्जाम की डिमांड को समझना है, उसकी डिमांड को फुलफिल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। चलो दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर।